मैडम मेरे को आपने फिर से बुला लिया, कोई इंटरव्यू देने आया नहीं क्या आपको? नहीं मैडम, अभी आया नहीं, वो थोड़ा फेमस होने में टाइम लग रहा है ना। आ जाएंगे, नो टेंशन, आ जाएंगे। क्या बात, कॉपी किताब निकाल रखी है आज? अरे मैडम, आपको पता नहीं क्या बजट था आज 2025 का? तो बजट था तो इससे आपका क्या लेना देना? क्या मतलब? भाई मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, मेरा भी संविधान है, उसमें नारी शक्ति के ऊपर था। तो भाई ये फिर इतने सारी चीजें है, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, मुझे भी तो देखना है मैडम। बात तो सही है। फिर क्या सस्ता महंगा हुआ, कुछ पता है आपको? देखो मैडम, मेरे को तो उम्मीद थी कि थोड़ा गोल्ड वोल्ड पे ड्यूटी छुट्टी घटाएंगे, और तो उन्होंने कुछ घटाया नहीं। तो गोल्ड और मैडम सिल्वर तो कुछ सस्ता महंगा हुआ नहीं। अब वो तो देखो टेंशन नहीं, बच्चे शादी के लायक हो गए, पर चलो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ ये है कि टीवी सस्ते कर दिए, पर्स सस्ते कर दिए, हैंडलूम जो कपड़े वगैरह है ना वो सस्ते कर दिए। ये जो हैंडलूम चीज़ें होती है ना महंगी, मैडम बड़ी महंगी आती है ये, कई बार ना लेने का मन करता पर ले नहीं पाती। चलो कोशिश करते हैं भाई, थोड़ी सस्ती हो गई होगी। तो महंगा क्या क्या हो गया? मैडम इतना तो ज़्यादा पता नहीं चला, मैं तो देखो मैडम थोड़ा बजट कम, मैं मिडिल क्लास हूँ, तो भाई मेरे को तो सस्ते में ज़्यादा था। बस सस्ते का पता मैडम, पर्स सस्ते हो गए, जो आपको बताया कपड़े सस्ते हो गए। मैडम जो गाड़ी थी ना, जो ये बिजली वाली गाड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बोलते हैं जिनको, ईवी, ये सस्ती हो गई मैडम। मैडम एलईडी सस्ते हो गए। देखो भगवान किसी को कैंसर ना करे, कैंसर की दवा सस्ती होगी भाई, गरीबों को तो कुछ मदद हुई होगी। तो आपको बजट में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मैडम वित्त मंत्री लगी ना अच्छी लगता है। उनमें आपको क्या अच्छा लगा? देखो मैडम, वो भी चश्मा लगाती है, मैं भी चश्मा लगाती हूँ, वो भी समझदार, मैं भी समझदार, वो भी महिला, मैं भी महिला, ठीक है ना मैडम। और वो भी मैडम बजट लेके चलती है, और मैडम मैं भी घर का बजट लेके चलती हूँ, तो दोनों में समानता हुई ना, तो इसलिए मुझे वो पसंद है भाई, इसमें क्या शक की बात है। बहुत तेज हो रहा है। आपके घर में आपके बजट का अपोजिशन कौन है, ये बताइए। मैडम मेरी बेटी है, मैं जो बोलती हूँ बाबू अभी ना एक इस महीने खर्चा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, यार मम्मी कहीं घूमने चलो, यार मम्मी ये दिला दो, यार मम्मी ये कर दो। एक बार बताओ भाई, जब मैंने बजट बना दिया, पर क्या करूँ भाई, बेल पे गई है, बजट में कोई काम तो कर नहीं सकती। पहले मैं भी नहीं करती थी, अब करने लगी, थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगी उसको भी। और मेरे दोनों बच्चे भी ऐसे ही है, मतलब दोनों बेटे ये भी निकम्मे ही हैं, बजट में रह के तो कुछ काम करना आता ही नहीं। आपको लगता है आपके घर का कंट्रोल जैसे बजट वगैरह कब तक आपके हाथ में रहेगा? देखो मैडम, मैं तो कोशिश करूँगी जब तक सांस है, इस तन में आस है, मतलब अपने हाथ में रखो, पर ऐसा होता नहीं है मैडम। देखो मेरा बेटा शादी के लायक हो गया, 23 साल का हो रहा है, अभी तो नहीं, पर 3 साल में शादी करूँगी तो आपको तो पता है, अब बहू घर के अंदर पैर बाद में रखती है, पहले चाबी ले लेती है। अब मैं कोशिश तो करूँगी कि उसे अपने काबू में रखो, पर मैडम आज तक कोई काबू को मैं कर पाया बहू को। सासू ने खोला संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक। चलो ये बेटे बहू की बात तो होती रहेगी, आप अपने हस्बैंड के बारे में बताओ, वो आपके बजट के हिसाब से चल लेते हैं? मैडम आप पी के इंटरव्यू लेते हो क्या? मैं वो मेरे बजट में क्यों चलेंगे, मैं उनके बजट में चलती हूँ। वो मेरे को एक दे देते हैं कि लो भाई आपकी ये है, आपको महीने खर्चा करना है, वो तो हमें बजट देते हैं ना, वो तो प्रधानमंत्री हो गए, थैंक्स। और हम वित्त मंत्री हो गए। और जो बाकी हमारी जनता जनार्दन है मैडम, वो फिजूल खर्चे वाली हो गई, मतलब विधायक लगा लो, एमएलए लगा लो, तो वो हमारा खर्चा बांट देते हैं कि भाई इस पे खर्च करना है। ये अलग बात है, उनका पूरा ही नहीं पड़ता है मैडम, 10 दिन का खर्चा एक दिन में उठा देते हैं। अपने बजट के बारे में बताओ थोड़ा, कैसे, कितनी, कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा करना है, क्या करना है, वो बताओ कुछ। देखो मैडम ऐसा रहता है कि जैसे कि मान लो मेरे पास है 50,000 रुपये, ठीक है, तो 50,000 में क्या होता है मैडम, 10,000 रुपये में तो हो गया मैडम रसोई वसोई का खर्चा हमारा, भाई उसमें सब चीज़ें आ गई मैम। फिर 10,000 रुपये हो गए जो हमारे होम मतलब होम मेकर नहीं मैडम, वो जो बोलते हैं ना, जो घर में हमारी हेल्प करवाते हैं, जैसे हमारी सुनीता गुड़ी है। देखो मैडम पता है इंग्लिश में आपको मेरा हाथ टाइट है, और हिंदी के वर्ड मुझे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा ये यूज़ करने, ये फिर उससे ना थोड़ा सा समझा करो आप। और मैडम फिर बाहर घूमना फिरना हो गया, दवाई दारू हो गई, सॉरी मैडम दारू नहीं दवाई हो गई, दारू तो हमारे घर में कोई नहीं पीता मैडम, बस कभी कभी थोड़ा मेरा मन कर जाता कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। है, पर क्या करूँ घर में होती नहीं ना, तो पी नहीं पाती। वैसे कोशिश मैं करती हूँ, मतलब करती नहीं, मन करता है कभी कभी। मैंने सुना है कि ना ये थोड़ा सा ले लेते हैं ना तो दुनिया जान भूल जाते हैं, मेरा कभी कभी मन करता है इस दुनिया जान को बोलने का, पर मैडम दिक्कत ये ना घर में है नहीं, और बाहर से देखो मैडम, अब चलो छोड़ दो, कब पता नहीं मैं कहाँ चली जाती हूँ।
मैडम फिर भाई गाड़ी हो गई मैडम, गाड़ी घोड़े आपको पता है मैडम, कभी अपना खर्चा है मैडम, बच्चे हैं, कभी किसी का बर्थडे आ जाता है, कभी सालगिरह आ जाती है मैडम, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है मैडम, हेल्थ पॉलिसी। मतलब ये है मैडम कि बजट 50,000 का है और मैडम खर्चा तो हमेशा 50 से ऊपर का ही रहता है मैडम। आज तक तो हुआ नहीं मैडम कि 50 के अंदर निमट गया हो। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। फिर ना मेरे को अपना और बजट जाके फिर उसका ना जुगाड़ करना पड़ता है कि कैसे कैसे करे, तो फिर मुझे अपने हस्बैंड के पास दोबारा बजट लेने जाना पड़ता है। अच्छा मैम, अब ये बकवास तो करो मत, आप ये बताओ कि जो असली में क्या चल रहा है, राजनीति दिल्ली में क्या चल रहा है, जो आप बजट कर रहे हो उसका आखिर में मतलब क्या है? मैम राजनीति को अच्छी चीज़ तो है नहीं मेरी नज़र में। अगर मेरे को तो कोई इलेक्शन में खड़ा करे तो मैं तो देखो होंगी नहीं मैडम। अब रही बात मैडम बजट की, देखो बजट मैडम पेश तो करते हैं कि चीज़ सस्ती हो गई, ये हो गई मैडम, मुझे तो कुछ फ़र्क लगता नहीं। अब ये इन्होंने आज कहा कि भाई इन्होंने 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। मैडम एक बात बताओ, 12 लाख की इनकम होनी तो चाहिए टैक्स फ्री होने के लिए। हमारे पास तो मैडम 12,000 की इनकम भी नहीं है। बात तो सही है। अब जो छूट देता है नौकरी वालों को, बिजनेस वालों को बिल्कुल कुछ मिलता नहीं। अब मैडम हमारी तो कोई नौकरी नहीं, हमारे घर में तो कोई तनख्वाह आती नहीं, हमारे पे तो मैडम हर बार प्रेशर पड़ता वो पड़ गया। अब एक बार बताओ, रसोई का सामान देखिए एलईडी सस्ता हो गया, पहले एलईडी लेके आऊँ, सामान सस्ता करना तो सिलेंडर करता, रसोई का सामान कुछ करते, कुछ तेल करते, दाल करते। अब एलईडी सस्ती कर दी भाई लेदर की जैकेट सस्ती कर दी। पर्स, भाई पर्स तो जब भी ले गए जब पैसे हो गए कि पर्स में पैसे डाल ले, तो मैडम मेरी कुछ दिक्कतें तो रहती है भाई जो कोई भी पार्टी हो। अब मैडम एक पार्टी के 8 विधायक कूद के और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। परसों इलेक्शन है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैडम ये चीज़ें मुझे राजनीति की थोड़ी अच्छी नहीं लगती, पर देखो ये बहुत गहरा टॉपिक है, ऐसे बात करोगे तो मैडम सुबह हो जाएगी। पर मैं ये कहती हूँ भाई बजट को थोड़ा सा ध्यान में रखो ना भाई। हमारी रसोई में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लेदर की जैकेटें मेरे किसी काम की नहीं। और भाई देखो मैं सबसे खुश जो बजट में हुई हूँ वो हुई हूँ कि कैंसर की दवा जो सस्ती हो गई। देखो भगवान ना करे मैं जो कहती बीमारी किसी को है, बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, पर ठीक है भाई जो गरीब आदमी है ना उनको कुछ तो हेल्प हुई होगी। एक तो काम और भी अच्छा हुआ भाई, जैसे किसानों का जो लोन का कार्ड था उनका 3 लाख की लिमिट थी, ने पास ही कर दी। तो मैं उसके लिए भी काफ़ी खुश हूँ कि भाई थोड़ा उनको और थोड़ी मदद मिलेगी अपना कुछ अच्छा करने के लिए, थोड़ा वो ऊंचाई तक पहुँचेंगे भाई, उनका भी बजट थोड़ा ठीक होगा। पर मेरा मानना ये है टोटल इस बजट पे कि भाई किचन थोड़ी और सस्ती हो सकती थी, हमारा बजट थोड़ा और किचन का अच्छा हो सकता था, उसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, चीज़ें महंगी भी हुई है। थोड़ा भाई अगर सोना चांदी पे थोड़ी ड्यूटी घटाते इस टाइम ड्यूटी, तो थोड़ा भाई सस्ता होता। तो भाई देखो सबके घर में बच्चे ही हैं, किसी के बेटे बड़े हो रहे, किसी की बेटियाँ, तो थोड़ा वो भी थोड़ा मैं फ़ायदा मिलता। मैम आप तो बहुत ही ज्यादा डीप चले गए। अब आप ये बताओ कि मेरे को कब तक पकड़े रहोगे? मुझे अपने घर जाना है। कब आओगे फेमस और कब बुलाओगे किसी को? मैडम देखो नोता तो मैं कई जगह देती हूँ मैम, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कुछ फेमस तो हो जाओ। मैंने कहा अरे भाई कोई आएगा इंटरव्यू जगह से भी तो फेमस होंगी। तो मैडम मैंने सोच लिया नहीं आते तो नहीं आते, इतने टॉपिक होते हैं, मैं तो बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, खुद ही बोल लूँगी मैं। अब डिस पे बोल रही हूँ, अब मैडम होली आएगी होली पे बोल लूँगी मैडम, फिर कुछ नवरात्र आएंगे तो कुछ भजन गा लूँगी। अच्छा जो ये बजट कर रहे हो, कुछ सस्ता महंगा जो भी है कुछ लेना भी है आपको या ऐसे अपना ज्ञान झाड़ रहे हो? मैडम कैसी बातें कर रहे हो? गाड़ी लेनी है मैडम, एक छोटा बेटा है, लैपटॉप लेना है मैडम, टैब लेना है मैडम। देखो मैडम एलईडी तो भगवान के जैसा हमारे घर में बहुत है, उसकी तो कमी है नहीं। मैम लेदर की जैकेट सर्दी चलेगी, पर्स ले लेंगे मैडम, लेंगे क्यों नहीं, जरूर लेंगे मैडम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो मैडम ऐसा है, मैं तो एक छोटा सा एक कोशिश करी थी कि भाई सबको समझा सको अपनी लैंग्वेज में कि क्या सस्ता क्या महंगा, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और भाई देखो मैं फिर ये कहती हूँ मुझे वित्त मंत्री अच्छी लगती है, पर मैं कह रही हूँ भाई कि थोड़ा सा बजट में किचन का भी ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किचन से ही हमारे घर का बजट चलता है। और भाई मेरी इस बकवास को, जो कि देखो भाई बिल्कुल दिल से ओरिजिनल है और अच्छी शिक्षा पर बकवास थी ये, तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुपों में और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और अब की बार ना फेमस होके ही मिलूँगी। राधे राधे जी।